हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम शाहरुख खान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे गायनिकोलॉजी एंड मिडवाइफरी से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमारा आता है। जीएनएम और एएनएम एंड बीएससी नर्सिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए आ जाते हैं, जैसे सीएचओ में आ जाता है और स्टाफ नर्स के लिए एसजीपीजीआई और रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे नर्सिंग के, वहाँ पर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम इसको डिटेल में पढ़ते चलेंगे और इसके नोट्स भी हम बना सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद डायग्राम। हमने यहाँ डायग्राम के साथ में आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स दैट फंक्शन इन द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। यहाँ पर इसका मतलब हो गया मानवों में प्रजनन हेतु जननांग होते हैं जो स्त्री और पुरुषों में भिन्न होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, यानी ये जो पार्ट्स हैं हमारे दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है इसको। तो पहला पार्ट जो होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल पार्ट, यानी एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यानी ऐसे पार्ट होते हैं जो हमारे जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं उनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं और उसको देख नहीं सकते। तो यहाँ पर उनके बारे में हम आसानी से यहाँ डिटेल में आपको बताएंगे और इसको याद करेंगे। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसका मीन्स यहाँ पर यह है स्त्री के भाग में प्रजनन अंग को, यानी जो वल्वा होता है उसको हम एक्सटर्नल पार्ट में डिवाइड करते हैं और वल्वा का निर्माण निम्न संरचनाओं से मिलकर बना होता है। तो जो वल्वा होती है वो इन पार्ट में डिवाइड की गई है। सबसे पहला जो पार्ट है यहाँ पर वल्वा का जगन पर्वत, यानी मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस को हिंदी में जगन पर्वत कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम हिंदी में इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे आंसर बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में देखा गया है कि हिंदी में आपको वहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है और वो समझ में भी नहीं आ पाता, तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम और कुछ लोगों को हिंदी में ही समझ में आते हैं, तो इसलिए हम आपको हिंदी में भी साथ के साथ बताते चलेंगे। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है वृहद भगोष्ठ, यानी लेबिया माजोरा। तीसरा है लघु भगोष्ठ, लेबिया माइनोरा। और पघाड़ वेस्टिब्यूल्स 5 नंबर पे हमारा भागी सिस्निका, यानी क्लाइटोरिस। और 6 नंबर पे योनि छिद्र, यानी वेजाइनल ओरिफिस। 7 नंबर पे यहाँ पे दिया गया भाम्य मूत्रछिद्र, यानी एक्सटर्नल यूरिनरी मेटस। तो दोस्तों, इनको हमने आपको यहाँ टाइप में डिवाइड किया है और इसको अब हम आसानी से पढ़ते चलेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे। अब बात करते हैं हम इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो ये स्त्रियों के प्रमुख प्रजनन अंग हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। ये अंग श्रेणीय गुहा, यानी पेल्विक कैविटी में पाए जाते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। अभी हमने पढ़ा था आपको एक्सटर्नल, आप पढ़ेंगे हम इंटरनल। तो इंटरनल जो पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं वो हैं योनि, यानी वेजाइना। दूसरा यहाँ पर हो गया गर्भाशय, जिसको हम यूट्रस कहते हैं। तीसरा होगा अंडवाहिनियाँ, यानी फैलोपियन ट्यूब, जो 2 होती हैं। और 4 नंबर पे यहाँ पर अंडाशय, यानी ओवेरी। ओवेरी भी फैलोपियन ट्यूब के साथ में ही यहाँ पर 2 होती हैं। इसके बाद में आपको हम इनके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, जो पहला हमने पढ़ा था अभी मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस यह है जगन संधि सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर पर्वत समान उठा हुआ भाग है, और जहाँ त्वचा के नीचे फैट, यानी वसा की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। यौवनारंभ, यानी प्यूबर्टी के समय से इस क्षेत्र की त्वचा पर जगन रोम, यानी प्यूबिक हेयर उगने लगते हैं। उसे हम मोन्स प्यूबिस कहते हैं और उसको हम यहाँ पर पर्वतनुमा जो उठा होता है उसको मोन्स प्यूबिस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, दूसरा यहाँ पर है वृहद भगोष्ठ, यानी लेबिया माजोरा। ये संख्या में 2 होते हैं। प्रत्येक भगोष्ठ भग पार्श्व भाग की स्थित त्वचा का मोड़, यानी स्किन फोल्ड होता है। इसके पार्श्व भाग पर जगन रोम, यानी प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं, जो यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी के समय उगते हैं।
और इसका जो फंक्शन होता है यानी इनका जो कार्य होता है, दोनों वृहद भगोष्ठ आपस में मिलकर अन्य जननांगों को सुरक्षा यानी सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको यहाँ पर डायग्राम के द्वारा समझाएंगे। तो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है, उसको आसानी से यहाँ पर समझने के लिए हमारी वीडियो में बने रहें। दोस्तों जो पहला डायग्राम हमारा है लेबिया माइजोरा और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर दिया हुआ है लेबिया माइजोरा। इसको आसानी से हम देख सकते हैं, जो राइट साइड में ये दी हुई है, जो ये यानी जो लिप्स की तरह हमको दिख रहे हैं, वो हम पहले है लेबिया माइजोरा और दूसरा होता है लेबिया माइनोरा। जो अंदर की लेयर होती है उसको लेबिया माइनोरा के नाम से जानते हैं, बाहर की लेयर लेबिया माइजोरा। उसके बाद है वेजिनालिस इंट्रोइटस, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ राइट साइड में जाएंगे तो प्रीप्यूस और क्लाइटोरिस यहाँ पर दिख रहा है हमें। उसके बाद में यूरेथ्रल म्यूटस हमें दिख रहा है, हाइमन उसके नीचे आता है और फोरेचेट होता है इसके नीचे, और पेरिनियम एरिया आपको यहाँ आसानी से देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर एनएस इन्होंने दिया हुआ है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि लेबिया माइजोरा कहाँ पर है और लेबिया माइनोरा कहाँ पर है। और दूसरे चित्र में हम यहाँ आपको बताएंगे, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यह है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल जो है हमारे, हम देख सकते हैं वो पार्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और इंटरनल जो पार्ट्स हैं वो हमारे अंदर की तरफ दिखाई देते हैं। तो ये पार्ट्स होते हैं हमारे, जैसे हो गया यूट्रस हो गया, फंडस हो गया, बॉडी हो गया, ये सब हमारे अंदर के जो पार्ट हैं यूट्रस के, वो हम आपको दिखाएंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले वेजाइना की। शुरुआत से बात देखते हैं, इसमें रगेज ऑफ वेजाइना दिया हुआ है, उसके बाद वेजाइना है, और उसके बाद यहाँ पर लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है ओवियन फॉलिकल्स और इन फंडिबुलम ऑफ यूटेराइन ट्यूब। उसके बाद है ऊपर की तरफ ओवेरी और यूटेराइन फैलोपियन ट्यूब दी हुई है। यहाँ पर मायोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम यानी अंदर की जो लेयर है वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं, और पेरीमेट्रियम, इस्थमस ऑफ यूट्रस, सर्वाइकल कैनाल और कैविटी ऑफ सर्विक्स, और ऊपर फंडस ऑफ यूट्रस हो गया, और बीच में हमारा ये बॉडी ऑफ यूट्रस हो गया। और राइट साइड में हम देखेंगे ओवेरियन लिगामेंट है, और मैसोवेरियन और सस्पेंसरी लिगामेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, और यूट्रस सर्कल लिगामेंट दिए हुए हैं, और ब्रॉड लिगामेंट और फिम्ब्रियाई हमें दी हुई हैं यहाँ पर। तो ये आसानी से हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो भी आपको समझ नहीं आया वो हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे हम लघु भगोष्ठ यानी लेबिया माइनोरा। वृहद भगोष्ठों की भांति ये भी संख्या में 2 होते हैं, और इन दोनों के मध्य द्वितीय त्वचा यानी सेकंड फोल्ड के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण संयोजी टिश्यू यानी सेबेशियस ग्लैंड से होता है, परंतु यहाँ हेयर यानी रोम नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों इसका जो फंक्शन होता है, ये अन्य जननांगों को वे मूत्र संस्थान के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्लाइटोरिस की। लघु भगोष्ठों के अग्रवर्ती संगम यानी एंटीरियर जंक्शन पर स्थित होते हैं। शीशन समान संरचना के भग शिशि का क्लाइटोरिस कहते हैं। ये स्तंभन टिश्यू यानी इरेक्टाइल टिश्यू से बनी होती है, जिसे त्वचा का आवश्यक यानी प्रीफ्यूज ढके रहता है। फंक्शन इसका होता है, ये अत्यधिक संवेदनशील होती है, जो संभोग के समय कामोत्तेजना उत्पन्न करती है। अब बात करते हैं हम योनि की, यानी वेजाइनल ओरिफिस और वेजाइनल वेस्टिब्यूल के नाम से यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका जो वल्वा का वह भाग जो दोनों लघु भगोष्ठ यानी लेबिया माइनोरा के मध्य स्थित होता है, योनि प्रगाढ़ कहलाता है। इस भाग में 2 महत्वपूर्ण छिद्र होते हैं, यानी वेजाइनल ओरिफिस व एक्सटर्नल यूरिनरी म्यूटस यहाँ पर दिए जाते हैं। इसका जो फंक्शन होता है यानी इसका जो कार्य होता है, संतानोत्पत्ति के लिए शीशन हेतु प्रवेश द्वार प्रदान करना व यूरिन बाहर निकालने के लिए एग्जिट प्रदान करना। और यह जो बार्थोलिन ग्लैंड यहाँ पर पाई जाती है, इस क्षेत्र में अपने स्वच्छ गाढ़े और क्षारीय द्रव के स्त्राव से शुक्राणुओं की जीवन क्षमता और गतिशीलता को बनाए रखता है, जो यहाँ पर बार्थोलिन ग्लैंड है। इसका जो वर्क आपको दिया हुआ है ये यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम हाइमेन की। हाइमा यानी योनि छिद्र, वह झिल्ली जो बाह्य जननांगों को आंतरिक जननांगों से अलग करती है, योनि को ढके रहती है, और इसके केंद्र में सुई की नोक के बराबर छिद्र होता है, जो कभी कभी पूर्ण रूप से बंद रहता है, योनि छिद्र कहलाता है। अखंड योनि छिद्र की उपस्थिति स्त्री के कौमार्य का प्रतीक माना जाता है। यह आंतरिक जननांगों के लिए अवरोध सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आपको समझ आ गया। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर योनि वेजाइना की। यह प्रथम आंतरिक जननांग है, जो प्रारंभ में योनि छिद्र यानी हाइमन नामक आवरण से ढका रहता है।
इसका जो विस्तार हाइमन से यूट्रस सर्विस तक होता है। इसकी एंटेरियर वॉल 7.5। दोस्तों यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इनकी लेंथ और इनके जो girth है सब पूछे जाते हैं, तो इनकी आपको ये लिखना होगा। जो एंटेरियर वॉल जो 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है और पोस्टेरियर वॉल यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। योनि के ऊपरी भाग को वोल्ट कहते हैं। इसके चारों ओर एंटेरियर फोर्निक्स और पोस्टेरियर फोर्निक्स एवं 2 लेटरल फोर्निक्स पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे वेजिनल वॉल की, तो इसका अवकाशिका से दूर कृमशः स्ट्रेटिफाई स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज से बनी होती है, जो म्यूकोसा एंड मस्कुलर लेयर एंड सिरोसा आदि इस तरह से निर्मित होती है। दोस्तों इसके पॉइंट की यहाँ पर हम बात करेंगे तो योनि भित्तियाँ प्राय गुलाबी रंग की होती हैं, लेकिन गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड सर्कुलेशन की मात्रा बढ़ जाती है तो यह हल्की नीली हो जाती है। दोस्तों बात करेंगे हम वेजाइनल फ्लूइड की। इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिसका निर्माण डोडालाइन बेसिलाई की टिश्यू यानी ग्लाइकोजन पर क्रिया होता है। फंक्शन जो होते हैं इसके, योनि का अम्लीय द्रव योनि रंग रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, उनकी वृद्धि को रोकता है। पॉइंट यहाँ पर इसका दिया हुआ है, प्रजनन के लिए आवश्यक यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स हेतु स्थान प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, जन्म के समय यह जन्म मार्ग यानी बर्थ पैसेज के रूप में कार्य करती है और यह संभोग के समय मुक्त हुए वीर्य को पर्याप्त समय तक रोक सकती है। विशेषकर यह स्थान पोस्टेरियर फोर्निक्स होता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम यूट्रस की, तो गर्भावस्था गर्भधारण करने वाला प्रमुख आंतरिक जननांग है। इसका निर्माण कलाओं और पेशियों यानी मेम्ब्रेन मसल से होता है। इसके मध्य यानी बीच में स्थित संकरे खोखले स्थान को यूट्राइन कैविटी कहते हैं। दोस्तों पॉइंट की हम यहाँ पर बात करेंगे आपसे, गर्भाशय श्रेणी गुहा यानी पेल्विक कैविटी में स्थित होता है। इसका संस्थान श्रेणी पर्वत यानी पेल्विक ब्रिम से नीचे होता है और यह पेरिटोनियल कैविटी में स्थित होता है। तो ये जो पार्ट है हमारा यूट्रस का, यहाँ पर इसके पार्ट अलग अलग डिवाइड कर दिए गए हैं, यानी इसके जो नाम है अलग अलग यहाँ पर बता दिए हैं आपको। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले पार्ट्स को हम बोलते हैं सर्विक्स, दूसरा बोलते हैं इस्थमस, तीसरा यहाँ पर होता है बॉडी और फंडस। इसकी जो आकृति होती है वो नाशपाती की तरह होती है। तो दोस्तों जो इसकी लंबाई दी हुई है यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई यहाँ पर 5.0 सेंटीमीटर और मोटाई यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर होती है। यानी गर्भ रहित जो एक एडल्ट यूट्रस होता है, यानी जो जिसमें प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो उसका जो वेट होता है यहाँ पर 30 से 40 ग्राम होता है, यानी 30 से 40 ग्राम का ये वेट होता है और बाकी प्रेगनेंसी के बाद में ये वेट बढ़ जाता है। फैलोपियन ट्यूब यानी गर्भाशय के आधार व शरीर के संगम गर्भाशय के आधार व शरीर फंडस एंड बॉडी के संगम स्थान से पार्श्व में दोनों ओर एक एक नली उसी ओर के अंडाशय यानी ओवेरीज तक जाती है। नलिकाओं को अंडवाहिनियाँ कहते हैं, यानी जो फैलोपियन ट्यूब है उनको हिंदी में हम अंडवाहिनियाँ कहते हैं। और इसके जो यहाँ पर बताया हुआ है, प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। अंदर से यह खोखली होती है। खोखलापन एक और यूट्राइन कैविटी के साथ सतत रहता है तो दूसरी ओर यह पेरिटोनियल कैविटी में खुलता है। इनकी जो आकृति होती है वो सींगनुमा होती है और यह गर्भाशय की चौड़ी यानी ब्रॉड लिगामेंट की ऊपरी स्वतंत्र सिरे पर पाई जाती है। इसका लेटरल एंड इनके अनेक उंगली समान संरचनाओं में विभक्त रहता है। इन्हें फिम्ब्रिया कहते हैं। दोस्तों जो इसके फंक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ओवरी से निकले ओवम को प्राप्त और उसे यूट्रस की ओर ले जाना, यह फर्टिलाइजेशन का प्रमुख स्थान है। यानी अंडाणु और शुक्राणु का मिलन इन नलियों में होता है। यानी प्रेगनेंसी जो कंसीव की जाती है वो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के द्वारा की जाती है और ओवम को प्राप्त करता है यहाँ पर यूट्रस। तो ये इसका मेन कार्य यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों ओवेरी, अब बात करते हैं ओवेरी अंडाशय। स्त्रियों की प्रजनन ग्रंथियाँ हैं जो ओवम का निर्माण करती हैं। ओवेरी संख्या में 2 होती हैं। प्रत्येक ओवेरी गर्भाशय के लेटरल में फैलोपियन ट्यूब के नीचे गोल राउंड लिगामेंट में स्थित होती हैं। और पॉइंट में हम बात करेंगे, एक ओवेरी बादाम की आकृति का होता है जिसकी लंबाई लगभग 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर, चौड़ी लगभग 2 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग 1 सेंटीमीटर होती है। जन्म के समय एक ओवेरी की कोर्टेक्स में लगभग 2 लाख प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं।
ये क्वेश्चन आप याद रखना यहाँ पर, इसकी जो यहाँ पर लेंथ वगैरह ये दी हुई है ये याद करनी है। दूसरा यहाँ पर जो ये जन्म के समय एक ओवरी की कोर्टेक्स में लगभग 2 लाख प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, ये पूछ लिया जाता है कभी भी। अब बात करते हैं हम दोस्तों प्यूबर्टी से 1 माह में एक ओवरी में एक प्रीमोर्डियल फॉलिकल विकसित होकर एक ग्राफीन फॉलिकल बनाता है जिससे एक अंडाणु होता है। फंक्शंस की बात करते हैं, यानी अंडाणु ओवम का निर्माण एंड रजोधर्म को प्रारंभ करना और उसे प्रतिमा बनाए रखना। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात यहाँ पर की जा रही है। पॉइंट नेक्स्ट यहाँ पर है, गर्भ को प्रथम 3 महीने तक स्थिर बनाए रखता है। तो दोस्तों अभी हमने इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स पढ़े हैं, अब हम बात करेंगे इसके सहायक अंगों की, यानी जो इनके सहायक अंग होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, यानी फीमेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। स्त्री में स्तनों यानी ब्रीस्ट को सहायक प्रजनन अंग माना गया है क्योंकि इनका विकास व सक्रियता प्रजनन यानी गर्भधारण करने से प्रभावित होती हैं। स्तन स्त्री के थोरैक्स पर सामने की ओर जोड़े में पाए जाते हैं। इनका आकार यौवनरम होने पर बढ़ जाता है और शिशु जन्म के बाद और अधिक बढ़ जाता है। पॉइंट में बात करेंगे, प्रत्येक स्तन यानी सुपरफिशियल फेशिया में स्टर्नम एक्जिला के मध्य स्थित होता है। ये दूसरी या तीसरी पसली से 6वीं या 7वीं पसली तक फैला रहता है। स्तन के मध्य में सामने की ओर गहरे रंग का रबड़ सामान एक छोटा सा उभार होता है जिसे हम निप्पल कहते हैं। निप्पल के मध्य कई छिद्र होते हैं जिनसे मिल्क प्रोडक्शन होता है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट की, तो निप्पल के चारों ओर गहरे रंग का त्वचा यानी जो आसपास का जो एरिया होता है उसको हम एरियोला कहते हैं। निप्पल के नम व चिकना बनाए रखने के लिए इसके आधार पर मोंटगोमरी ग्लैंड पाई जाती हैं और जो फंक्शन होते हैं यहाँ पर न्यूबॉर्न के पोषण हेतु पर्याप्त और संपूर्ण मिल्क प्रोडक्शन करना निपल्स का मेन काम होता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, और आपको हमारी क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि हम आप मेहनत साथ में मिलके करेंगे तो हम अच्छे से इसको लेके चल सकते हैं। इसी तरीके से हम और भी आपके सामने क्वेश्चन लेकर आएंगे और आंसर आपको बताएंगे, साथ में नोट्स बनाएंगे, और आपको इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन दोस्तों हमें सपोर्ट की आपकी बहुत ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।